और हम चारों के चारों रेडी हैं जाने के लिए। किंग ऑफ द सोफा इज ऑन द सोफा। बट आज मेरे पास ना बहुत खूबसूरत मॉडल है। इसने ये चीनी मलाई वाली ब्रेड या फिर नमक मलाई वाली ब्रेड खाई है। सरस्वती माँ बैठी हुई थी मेरी जुबान पे। Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाड़ी से और हम चारों के चारों रेडी हैं जाने के लिए। ईवी सो रही है इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं यॉर्क सोनाली के घर, क्योंकि फिर इंडिया जाना है, तो वो बोल रही थी कि एक बार आके मिल जाओ। तो जा रहे हैं हम लोग और आपके साथ भी शेयर करेंगे कैसे कैसे हमारी जर्नी रहेगी, क्या क्या हम करने वाले हैं। सो आई एम श्योर यू गोना एंजॉय। सो चलिए चलते हैं यॉर्क। अगेन फ़िलहाल रात के 11 बज रहे हैं और बस हम लोग सोने वाले हैं। और ये शायद हमारा यूके में पहला स्लीप ओवर होगा होटल के अलावा, कि हम किसी के घर पे रुके, है ना? आज तक हम किसी के घर नहीं रुके ना। ओह नो, नॉटिंघम कामना के यहाँ रुके थे, कामना के यहाँ। यस यस यस, ध्यान आ गया। बट वही कामना के यहाँ रुके हैं और आज सोनाली के यहाँ इतने दिनों के बाद। तो अच्छा लग रहा है। सोनाली ने बहुत सारा खाना बनाया था। टेबल की क्लिप मैंने ले ही ली थी और फिर गप्पे मारने में इतने बिजी हो जाते हैं कि ज़्यादा रिकॉर्ड हो नहीं पाता है। तो चना बनाया था, जो काला चना होता है करी वाला, वो बनाया था। और आलू वड़ी की सब्जी थी, मशरूम करी थी और क्या था, पनीर कैप्सिकम और प्याज डाल के, वो ड्राई वाला। और राइस थे साथ में और नान मंगा रखे थे उसने, तो नान किए थे। तो ये सब कुछ हमने खाया खूब सारा, बच्चों ने खूब मस्ती करी। और अभी बस मैं और सोनाली बैठे ही थे। ईवी सो गई है फ़िलहाल। ये लोग तो बल्कि अभी आए थोड़ी देर पहले नीचे से। तो मैं कुछ ज्वेलरी भी इवन लेके आई थी अपने साथ, यू नो ना, बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने पूछा था सोनाली को उसको कुछ चाहिए क्या, तो वही है कि देख लूँगी। तो मैं कुछ ले आई थी, क्योंकि वो टेस्ट का पता नहीं होता किसको क्या पसंद आए क्या नहीं। तो बाकी जब वो आएगी तो नेक्स्ट टाइम देख लेगी। और मेरा पैर सो गया अभी। ईवी को मैंने ना गोद में लिटा रखा था। ओके, तो थोड़ी बहुत ज्वेलरी लेकर आई थी, तो वो सोनाली ने पसंद कर ली कुछ उसमें से। यस, लाइक इट। और ईवी की एक्चुअली यहाँ पे कॉट भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सो रही है ईवी। तो ये ना शनाया की कॉट है। सोनाली की बेटी है ना शनाया, ईवी से 3 महीने बड़ी है वो। शोना ठीक है, धीरे धीरे बोलूँ या मैं बस रिकॉर्ड ही ना करूँ, कभी वो उठ ही जाए, सारी मेहनत मेरी खराब हो जाए। 1 सेकेंड। अभी उठ जाती बस और हो जाती मेरी गुड नाइट। हाँ, तो ये शनाया की कॉट है। अब शनाया बड़ी हो रही है, उसकी बड़ी कॉट आ गई थी। तो फिर सोनाली ने कहा था कि ट्रैवल कॉट लेकर मत आना, नहीं तो हम ट्रैवल कॉट लेके आने वाले थे। तो फिर ईवी का काम इसमें हो गया। तो हम हैं यहाँ, एटिक बेडरूम गेस्ट रूम है यहाँ पे। ये एक डबल बेड है, मैं औरत भी यहाँ पे, और वो उधर ना एक सोफ़ा है, तो वो बेड बन जाता है उसका। तो साहब को हमने उधर डाल दिया। किंग ऑफ द सोफा। ये किंग ऑफ द सोफा इज ऑन द सोफा। और यहाँ पे मैं, अद्वी और मेमोरी के कपड़े बदल दिए थे हमने, क्योंकि घूमने आया था तो उसको भी तो नए कपड़े पहनने थे। तो हम तीनों यहाँ पे रहेंगे। हाँ, तब मेरा टक्सीडो ओके। तो जी यस, चलिए बस अब सोते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। और सुबह का कुछ इम्पोर्टेंट प्लान है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड
आई प्रॉमिस कि सुबह को सोनाली से आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। चलिए मिलते हैं। मॉर्निंग एवरीवन, और हम लोग रेडी हैं। कहाँ जा रहे हैं हम सोनाली? आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारा। हाँ जी, सिख टेम्पल इन लीड्स। यस, तो लीड्स में जा रहे हैं। एंड यस, हियर इज सोनाली। आप लोग ब्लॉग्स में बहुत बार देख चुके हैं। शी इज लुकिंग सो प्रिटी, रियली लुकिंग। हमें डालने का मौका ही कहाँ मिलता है। और अभी ना हम कुछ ट्विस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। मोस्टली क्या होता है कि तब भी मुझे कोई ज्वेलरी मिलती है, एनीथिंग लाइक दैट, मैं आपको ट्राई ऑन हॉल दिखाती हूँ। बट आज मेरे पास ना बहुत खूबसूरत मॉडल है, सो आई एम थिंकिंग कि सोनाली आज मेरे लिए करेगी, और बाकी जो डिटेल्स होंगी आई एम गोना लेट यू नो। बट पहले जो है वो मेरी जो मॉडल है वो अच्छे से मैं उनको पहना के उनके अच्छे अच्छे शॉट्स ले लेती हूँ। ऑल मैची मैची। चलिए तो हम ट्राई ऑन रिकॉर्ड करते हैं। So before showing the try on part, which I'm sure you all gonna love it, क्योंकि एक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। So एक इंस्टाग्राम स्टोर है नविष्का फैशन ज्वेलरी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था और बोला था कि वो कुछ ज्वेलरी मुझे सेंड करना चाहते हैं रिव्यू के लिए। तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल से 3 पीस मुझे भेजे एंड आई ट्रूली लव्ड देम। और जो पैकेजिंग है दैट इज आउटस्टैंडिंग। जितने भी लिंक होंगे इनका इंस्टाग्राम स्टोर, इनकी वेबसाइट डिटेल और इनका व्हाट्सएप नंबर जो ये बिजनेस के लिए यूज करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो मेक श्योर यू चेक इट आउट बिकॉज आई एम श्योर यू गोना लव दिस ज्वेलरी। तो जो पैकेजिंग है वो इस तरह से आती है एंड इट इज सो क्लासी पैक। मुझे बहुत सुंदर लगा ये वाला पैक। और इसके ऊपर अच्छे से उन लोगों ने बबल रैप करके, और ये कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर था, तो बहुत सेफ कंडीशन में ज्वेलरी आती है। इसके बाद सबसे पहले ये कार्ड आता है और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है हैप्पी कोलैबोरेशन। सो यस, मैं उनके साथ ये कोलैब कर रही हूँ। और यहाँ पे इन्होंने ना ये गाइड दी हुई है कि किस तरह से आपको ज्वेलरी का ध्यान रखना है। लाइक आपको इसको गीला नहीं करना है, और इन केस अगर स्वेट भी लग जाए तो ड्राई करके तब आप इसको स्टोर करें। तो ये केयर इंस्ट्रक्शन है। और साथ ही इनका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इनका फोन नंबर यहाँ पर ये मेंशन है। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है एंड आई एम श्योर हर डिलीवरी के साथ ये इसी तरह का कार्ड सेंड करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद अंदर भी ये बबल रैप है, और बबल रैप के अंदर इस तरह से अलग अलग पैकेजिंग में ये सारी की सारी ज्वेलरी है। सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं इनको प्लास्टिक रैप में से निकालती हूँ और इस तरह से ये अलग अलग होते हैं निकालती हूँ, क्योंकि फिर इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। एंड देन आई एम गोना शो यू वन बाय वन। सो पहला पीस उन्होंने मुझे भेजा है एक ब्यूटीफुल सा ये झुमका सेट एंड सच अ गुड फिनिशिंग, और बहुत ही प्रिटी सा डिज़ाइन है। लाइट वेट है, देखने में लगता है कि हाँ ये हैवी होगा, बट इट इज़ क्वाइट लाइट वेट। तो आप इसको घंटों तक आराम से पहन सकते हैं। और जो ज्वेलरी है, इनका जो मटेरियल है दैट इज़ कॉपर बेस। सो ये कॉपर बेस इमिटेशन ज्वेलरी है जिसके ऊपर पॉलिशिंग जो है वो गोल्ड वाली है। सो दे लुक अलाइक कि हाँ ये गोल्ड के हैं। तो बहुत ही सुंदर सा, एंड बेस्ट थिंग इज दैट इट इज़ लाइट वेट। तो पहला पीस उन्होंने मुझे ये भेजा है। इसके बाद उन्होंने मुझे भेजा है 1 पेयर ऑफ दिस कंगन। और ये वाला डिजाइन ना साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पे इसी तरह के नेकलेसेस वगैरह भी पहनते हैं। और ये ना लॉक वाला है, तो ये किसी के भी हाथ में आराम से फिट आएगा। इस तरह से ये लॉक होके ना ये इस तरह से ओपन हो जाता है बहुत ही इजीली। तो किसी के भी हाथ में ये आराम से फिट आएगा, और ये हाथ में डल के सुंदर भी बहुत ज्यादा लगता है। इस तरह से ब्यूटीफुल सेट, और इस तरह से आप इसको बंद कर दें तो किसी के भी हाथ में आराम से फिट आ जाएगा। एंड फिनिशिंग अगेन आई वुड से कि फिनिशिंग बहुत बहुत अच्छी है। वो ऐसा नहीं लगता कि एवरीथिंग बिल्कुल क्लियरली आपको विजिबल होती है। सो आई लाइक दिस वन। और इसके बाद उन्होंने मुझे एक नेकलेस सेट भेजा है इस तरह से। ये भी बहुत लाइट वेट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइज का डिज़ाइन है। इस तरह से बीच में एक ग्रीन वाला इसमें नग है, और सच अ ब्यूटीफुल सेट। इस तरह से बहुत ही प्रिटी है। और अगैन इसमें पीछे इस तरह का है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं आपको कितनी इसकी लेंथ रखनी है अपने गले में। और इसके साथ ही बहुत ही प्रिटी से ये आते हैं
ईयररिंग्स, बहुत ही सिंपल सा है। आगे फेस्टिवल्स वगैरह में आप इसको आराम से पहन सकते हैं। सो आई रियली लाइक। सबसे बड़ी बात जो फिनिशिंग है और जो इसके अंदर जो वो नग लगे हुए, जो बीड्स लगी हुई है ना, वो बहुत है, वो बिल्कुल वो ना वो डायमंड जरकोनिया वाला आपको लुक देते हैं। सो सच अ ब्यूटीफुल वन। तो तीसरा पीस ये था, तो उन्होंने मुझे 2 एक झुमका भेजा, झुमका का पेयर भेजा है, कंगन भेजा है, और एक ये नेकलेस सेट भेजा है। एंड आई लव्ड ऑल ऑफ देम। और इन सब का ट्राई ऑन अभी जो है वो सोनाली के साथ मैंने रिकॉर्ड किया है, तो वो क्लिप मैं अभी डालूंगी। एंड आई एम श्योर यू ऑल गोना एंजॉय। अगेन जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो डू चेक इट आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड फ्रॉम मी। एज यू नो आई एम ज्वेलरी लवर, मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो मुझे ज्वेलरी की बारीकियों का भी बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है। तो इट इज़ रियली गुड, सो यू कैन ट्राई इट। I can guarantee you, and best part, they do worldwide shipping. So आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, you can take it. सो गाइज वी आर ऑल सेट, और अभी हम लोग जा रहे हैं लीड्स। यहाँ से मेरे ख्याल से 20-25 मिनट का रास्ता है, बट यॉर्क, लीड्स एंड शेफील्ड इस तरह से है। तो लीड्स में जो गुरुद्वारा है वहाँ पे हम जा रहे हैं, और फिर उधर से उधर ही हम लोग शेफील्ड के लिए निकल जाएंगे सोनाली, और वापस यॉर्क आ जाएंगे। टेम्परेचर काफ़ी डाउन है आज का, बट आज सनशाइन है, तो बहुत खिला खिला सा दिन लग रहा है। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। काठों श्रीखंड सतगुरु कियो, दुख दरिद्र दिल के गए से दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए। वी आर बैक होम। एक्चुअली हम लोग 2:30 पे ही पहुंच गए थे घर, और आने के बाद थोड़ी सी थकान सी तो हो ही जाती है। हालांकि ये कि जर्नी स्प्लिट हो गई थी आज की, इतनी थकान नहीं हुई। एंड गुरुद्वारा में भी मुझे 4-5 लोग मिल ही गए जो व्लॉग्स देखते हैं। एंड बहुत अच्छा लगता है जब सामने से आते हैं ना कि अरे दीपिका हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, और हर बार मैं नाम ही पूछना भूल जाती हूँ। आज भी सिर्फ मैंने एक का ही नाम पूछा, मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि वो एक्साइटमेंट इतनी हो जाती है कि अरे ये लोग भी देखते हैं। कभी कभी बहुत शाई फीलिंग भी आती है जब लोग आके तारीफ करते हैं, सो थोड़ा सा ना शाइनेस हो जाती है। बट आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग आते हैं और बात करते हैं, सो बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह जब भी कहीं जाते हैं ना तो कोई ना कोई मिल ही जाता है हमारी इस फैमिली से। एंड आई रियली फील समटाइम्स सो गुड कि इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करी है, सोचा इस चैनल को बनाने का, और इस तरह से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच जो भी मुझसे मिलने के लिए आ जाए गुरुद्वारे में, थैंक यू सो मच। वेल, हम लोग 2:30 बजे आ गए थे। आने के बाद फिर चाय पी,
बड़ा मन कर रहा था एकदम से ना चाय पीने का। और ईवी जो है ना वो थोड़ा सा रोने लग गई थी, तो मैंने खाना तो ले लिया था लेकिन मैं खा नहीं पाई उस खाने को। लाइक खाया मैंने बाद में, बट बिल्कुल ही ठंडा हो गया था। रोटी भी बिल्कुल ठंडी हो गई थी मेरी, क्योंकि साहब भी साथ साथ ही खाने लगे। तो मैं कहा चलो आप खा लो पहले, मैं बाद में खा लूँगी। तो थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी। वेल घर पहुँचे, फिर चाय पी हम लोगों ने, और फिर अनपैकिंग इतनी हो जाती है ना, यू नो, भले ही सिर्फ एक रात के लिए आप कहीं भी जाओ, और छोटे बच्चे के साथ जाओ तो ऐसा लगता है पूरा घर ही लेके जा रहे हो, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आके फिर वो अनपैकिंग वगैरह की, थोड़ी सी आराम करा, ससुराल से फ़ोन आ गया था, वहाँ थोड़ी बहुत बातें करी। और अभी तो यही है कि सब लोग बड़े एक्साइटेड है कि हम लोग पहुँचने वाले हैं। चलिए अभी फ़िलहाल क्या है, दूसरा राउंड चाय का लगने वाला है, क्योंकि साहब बोल रहे हैं उनको हल्का सा है सर में दर्द। तो मैं चाय बना रही हूँ। दूसरा वो ना पता नहीं, शायद घर रखा है डिशवॉशर में, इसमें बनाऊँ। तो मैं बनाने वाली हूँ कड़क सी अदरक वाली चाय। यहाँ पे बन रही है हमारी अदरक काली मिर्ची वाली कड़क चाय। और इधर मैं कुछ टोस्ट तैयार कर रही हूँ, एक्चुअली नॉट टोस्ट, ब्रेड ही बोलूँगी, ब्रेड सैंडविच काइंड ऑफ। एक चीनी मलाई का बनाऊँगी और एक नमक मलाई का बनाऊँगी। बड़ा मन कर रहा था, और अभी बिस्किट विस्किट खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि तब आए थे तब चाय के साथ बिस्किट ले लिया था। तो मैं एक चीनी मलाई वाला टोस्ट बना रही हूँ और एक नमक मलाई वाला। इट इज़ सुपर टेस्टी। हमारी ये ब्रेड बनके तैयार हो गई है। और किस किस ने ये चीनी मलाई वाली ब्रेड या फिर नमक मलाई वाली ब्रेड खाई है? मैं स्कूल में बहुत लेके जाया करती थी, लाइक पराठा सब्जी या पराठा अचार मम्मी हमेशा ही देती थी। लेकिन कुछ वही है ना हमारी टेस्ट बट इस तरह के खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता था, तो मम्मी चीनी मलाई वाली ब्रेड देती थी। यहाँ पे तो चीनी बिल्कुल लाइक बारीक आती है, इंडिया में तो वो दानेदार आती है ना, तो यू नो वो कट कट की आवाज़ आती है, कड़कड़ की आवाज़ ना, तो कट कट की कड़कड़ वाली आवाज़ आती थी ना खाते हुए, मज़ा आ जाता था। तो ये स्कूल टाइम का फेवरेट स्नैक है जो मैं 1-2 महीने में कभी कभी बना के खा लेती हूँ, पुरानी यादें ताज़ा कर लेती हूँ। और चाय बस होने वाली है, तो चाय के साथ ही हम इसको लेने वाले हैं, तो हम तीनों के लिए इनफ है। और आज के डिनर में है सूखे वाला काला चना स्पाइसी सा, और इसके साथ में फुल्का सैलेड रखी है डाइनिंग टेबल पे। सो आई एम जस्ट गोना एंजॉय दिस वन। और अभी आपको फिर मैं एक बहुत ही मज़ेदार बात बताने वाली हूँ, बट पहले मैं डिनर कर लूँ। ओह डियर, 10 बज गए हैं। कल से ही व्लॉग शुरू करा था और आज रात के 10 बज रहे हैं। सो इट इज़ काइंड ऑफ रैंडम 2 days in my life kind of vlog, you know, सारे रूटीन वीडियोस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो बीच में इस तरह का एक चिटचट वाला व्लॉग आ जाता है ना, तो थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाता है रूटीन। सो आज का व्लॉग कुछ इसी तरह का। मैं बोल रही थी ना आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताऊंगी। तो परसों शाम जब मैं चने भिगो रही थी, तो मैं हस्बैंड से बोली कि चने खाए हुए इतना टाइम हो गया, आई थिंक नवरात्रि में ही, जो पिछली नवरात्रि थी ना, तो उस नवरात्रि में ही अष्टमी पे बनाया था। मैं कहा बिल्कुल नहीं खाए और बड़ा मन कर रहा है खाने का। तो मैंने चने भिगोए और कल मैंने दोपहर को जो है वो चने बनाए, क्योंकि सोनाली के घर तो हम शाम को गए थे।
तो चने बनाए थे और मैंने एक्स्ट्रा बना लिए थे। मैं कहा फिर कल को पता नहीं क्या, कई बार होता है कि जर्नी में मुझे सर में दर्द हो जाता है। आज इवन उल्टा काम हो गया, मुझे नहीं हुआ, साहब को हो गया। तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी। मैं कल को आके काम का थोड़ा सा बर्डन सा कम रहेगा। और कहीं से आने के बाद कई बार ना मन भी नहीं करता, वो अनपैकिंग वगैरह वैसे ही बहुत कुछ हो जाता है। तो जी भगवान ने ऐसी सुनी, लाइक बस सरस्वती माँ बैठी हुई थी मेरी जुबान पे कि मेरा इतना मन कर रहा था चने खाने का। तो दोपहर को हमने चने खाए। हम सोनाली के यहाँ पहुंचे तो सोनाली ने भी चने बनाए हुए थे। चलो जी ठीक है। हम गुरुद्वारे गए तो आज गुरुद्वारे में भी चने बने हुए थे। चने थे और दाल मखनी थी वहां पे, खीर, रोटी, रायता, ये सारी चीज थी। और वही ब्लैक चना, इट्स नॉट लाइक कि छोले बने हुए थे, वही ब्लैक चना। तो आज जब हम वहां से चले तो गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले साहब यही बोले कि दीपिका कुछ और मांग लेती। मैं कहा मुझे थोड़ी ना पता था कि भगवान इस तरह से सुनने वाले हैं। तो चना, और अब फिर डिनर में फिर से चना। तो कल दोपहर से लेके अब तक चने चने खा रहे हैं। एंड ही इज लाइक दीपिका अब कम से कम मुझे 2 दिन तक बिल्कुल मत पूछ लियो चने के बारे में। और वो स्टिल बचे हुए हैं, बट आई एम थिंकिंग कि मैं उनको फ्रीज कर दूंगी और बाद में काम आ जाएंगे। लाइक जब इंडिया से आएंगे तब भी होता है ना, कई दिन कुछ बनाने का मन नहीं करता, एकदम से आके भूख लगे तो फिर हम चने निकाल लेंगे। सो विल सी दैट। तो ये थी मजेदार बात। चलिए बस बहुत बातें हो गई इस वाले व्लॉग में, पता नहीं कितना लंबा हो गया होगा, और बस इसे यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक आई एम गोना अपलोड अबाउट नवरात्रि, लाइक नवरात्रि व्लॉग ही जाएगा आई थिंक। वैसे तो लास्ट वीक मैंने कुछ रूटीन्स, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं, मैं वो डाल सकती हूँ, पर क्योंकि नवरात्रि रहेगा तो बेटर है कि नवरात्रि की ही वीडियो जाए उस टाइम पे। वो मैं बाद में शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। सो है तो इस हफ्ते की कुछ एक वीडियो, बट विल अपलोड दैम लेटर। ओके जी, तो कुछ भी पसंद आया हो आज के वीडियो में तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लेना फॉर मोर लाइफ अपडेट्स। एंड यस, मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ज्वेलरी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना। Bye bye.